रवि सुबह सुबह तेजस को जगाने लगा था। उठ जाओ दादा, हम शादी वाले घर में हैं, अपने घर में नहीं। हम दूल्हे के भाई हैं तो क्या सोएंगे भी नहीं? अरे बाराती हैं हम। तेजस नींद में ही बड़बड़ाया। तेजस रवि का बड़ा भाई था। वैसे तो 1 साल का अंतर था दोनों के बीच, पर दोनों भाई कम एक दूसरे के जिगरी दोस्त ज्यादा थे। रवि तेजस को दादा कहकर बुलाता है, वहीं तेजस रवि को छोटे। दोनों मम्मी पापा के साथ अपने मामा के लड़के की शादी में आए हुए हैं। दादा, यहाँ अभी सब बाराती हैं। ये दूल्हे के भाई शाम को शादी में करना। कहते हुए रवि ने डब्बा भर पानी तेजस पर उड़ेल दिया। तेजस हड़बड़ा के उठा और रवि के पीछे भागा। रुक, रुक छोटे तू, कहते हुए वो तेजी से उसके पीछे भागने लगा। रास्ते में सुदीप जी से टकरा गया। सुदीप जी यानी कि रवि और तेजस के मामा, जिनके लड़के सुयश की शादी है। अभी तक सो रहा है तू? सुयश तुझे कब से ढूंढ रहा है। कुछ सामान रह गया है उसको खरीदने के लिए, उसके साथ बाजार चले जा। जी मामा जी, कहकर तेजस ने दूर खड़े रवि को देखा, जिसके चेहरे पर विजयी भाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। तेजस ने गुस्से से उसे देखा। रवि उसे चिढ़ाकर भाग गया। तेजस जल्दी से फ्रेश हुआ, नाश्ते के लिए बने हुए पंडाल में घुस के एक समोसा उठाया। तभी सामने से सुयश आते हुए दिखा। सुयश तेजस से छोटा ही था, पर अमेरिका में उसकी नौकरी लगी थी और वो निधि, सुयश की होने वाली पत्नी, दोनों ही शादी करके अमेरिका सेटल होना चाहते थे। दोनों परिवार खुले विचारों के थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आप यहाँ हो भैया, कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, सुयश ने तेजस को देखते हुए कहा। क्या भैया भैया? हाँ, दोनों बड़े भाइयों रवि और तेजस से पहले शादी कर रहा है और भैया भैया बोलता है। हाँ, क्या भैया, आप बार बार ऐसा बोल के मुझे चिढ़ा रहे हो? कहते हुए सुयश ने मुंह लटका लिया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं सच में तेरे और निधि के लिए बहुत खुश हूँ। कहते हुए तेजस ने उसे गले लगा लिया। वैसे क्या चाहिए तुझे मार्केट से? तेजस ने आगे पूछा। अरे वो मेरी मोजड़ी टूट गई, एक उसे ही बदलने जाना है। चलो ना भैया, सुयश बोला। हाँ चल चल, और देख शाम को शादी में मुझे भैया भैया ना बोलना, वरना लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में। बड़ा भाई कुंवारा है और छोटे ने शादी कर ली, ठरकी समझेंगे लोग तुझे, कहकर तेजस हंसने लगा। क्या भैया आप भी, कहकर सुयश ने फिर से मुंह लटका लिया। यूं ही बात करते हुए दोनों बाजार की तरफ निकल गए। तेजस ने बुलेट स्टार्ट की तो वहां आई आधी लड़कियों की निगाह उस पर रुक गई। तेजस हट्टा कट्टा गबरू जवान था। उसके दोस्त अक्सर कहते कि वो शहद है और लड़कियां मक्खियां, पर अपना तेजस इन सबसे दूर ही रहना पसंद करता था। फटफट करती हुई बुलेट बाजार की तरफ निकल गई। भैया यही वाली दुकान, कहकर सुयश ने गाड़ी रुकवाई और उतर कर दुकान के अंदर चला गया। तेजस बाहर खड़ा होकर बाजार के चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी दूर 10-12 लोग आपस में लड़े पड़े थे। तभी पुलिस ने आकर मामला शांत किया। उसकी निगाह सामने ही एक दुकान पर ठहर गई। बेबी पिंक सूट में एक लड़की, जिसने लंबी चोटी की हुई थी, फिर भी कुछ लटें चेहरे पर लटक रही थीं, जिनको वो बार बार पीछे कर रही थी, पर दुकानदार से बराबर से लड़ रही थी। कितनी प्यारी है ये लड़की, सोचता हुआ तेजस उसमें खो सा गया। दुकानदार से यूं मोलभाव करती हुई वो कितनी क्यूट लग रही थी। चलो भैया, मिल गई मोजड़ी, पीछे से आकर जब सुयश ने कहा तो तेजस का ध्यान उस लड़की से हटा। दोनों बुलेट पर बैठकर डुग डुग करते हुए वापस चल दिए। तेजस ने एक बार फिर उस लड़की को मुड़ के देखा और मुस्कुरा दिया। तेजस ने देखा रवि घर का एक कोना पकड़कर किसी से फोन पर लगा हुआ है। तेजस समझ गया कि रवि कीर्ति से बात कर रहा होगा। उसने चुपके से एक डब्बा पानी भरा और दबे पांव गया और उसके सर पर पानी डालते हुए बोला, इसी के साथ हिसाब बराबर। बोलो बच्चा, ओम शांति ओम। ये आपने अच्छा नहीं किया दादा, खुद की तो कोई है नहीं, दूसरे की भी छुड़वा दोगे, कहकर रवि तेजस के पीछे भागा। दोनों भाई पूरे घर में दौड़ रहे थे। सभी लोग हंस हंस के मजे ले रहे थे। भैया जल्दी कोई ढूंढ लो, वरना दूसरा छोटा भाई भी आपसे पहले शादी कर लेगा, सुयश ने कहा तो सब हंसने लगे। शादी वाले घर में कितना खुशनुमा माहौल हो गया था। शाम को शादी में तेजस ने डार्क ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी। सुयश से ज्यादा तो वो दूल्हा लग रहा था। लड़कियों के तो दिल ही बाहर आ रहे थे। अरे दादा, आप किसी लड़की से बात न करना, नहीं तो बाकी लड़कियां उसे खा जाएंगी कच्चा, कहते हुए रवि ने तेजस को चिढ़ाया। तेजस बस मुस्कुरा दिया। सारे फंक्शन बहुत अच्छे से होते जा रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। तेजस बहुत थका था। अब सब घर के ही लोग बचे थे। तेजस वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। पीछे से आ रही डीजे की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। डीजे बंद कराने वो ज्यों ही मुड़ा तो वो बोलते बोलते रुका।
सामने डीजे पर 2-3 लड़कियां अभी भी थिरक रही थीं, जिनमें से एक तो कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये वही लड़की थी जिसे सुयश ने दोपहर को देखा था। तारे गिन गिन याद च तेरी, मैं ता जागा राता नू, रोक न पावा आखियां बिच, गम दियां बरसाता नू। पिंक कलर का गाउन पहनकर नाचती उस लड़की को देख तेजस जिंदगी में पहली बार किसी पर लट्टू हो रहा था। अभी तक शादी में है, मतलब घर की ही है ये लड़कियां। लड़के वालों की तरफ से तो है नहीं, तो पक्का लड़की वालों की तरफ से ही होंगी। तेजस ने मन ही मन सोचा। लड़की की कजिन है ये लड़कियां। रवि ने बगल में बैठते हुए कहा। मुझे इससे क्या? चौंकते और झेंपते हुए तेजस ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ दादा, रवि ने कहा। क्यों? तेजस ने पूछा। आज मुझे पता चल गया आप स्ट्रेट नहीं होगे। नहीं, कहकर रवि हंसने लगा। तू ना छोटे मार खाएगा मुझसे, तेजस कहते हुए हंस दिया। थोड़ी देर में खाने की टेबल पर सभी यंग लोग बैठ गए। सुयश और निधि आपस में ही मस्त थे। तेजस और रवि भी टेबल पर बैठ गए। वो लड़की बैठी थी। सब खाना खा रहे थे। वो लड़की जस्ट तेजस के बगल में थी, पर तेजस सुयश से बात करने में मशगूल था तो उसने ध्यान नहीं दिया। तभी खाना सर्व कर रहे वेटर का बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ से सूप छुटक के उस लड़की पर जा गिरा। यू इडियट, कहती हुई वो लड़की उस वेटर को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तेजस ने हाथ पकड़ लिया। गलती से हुआ है उससे। ग्राउंड पर पड़े एक छोटे से पत्थर की तरफ इशारा करते हुए तेजस ने कहा, जिस पत्थर से उस वेटर का बैलेंस बिगड़ा था। वो लड़की तेजस की तरफ मुड़ी। हाउ डेयर यू, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया। सॉरी, अगर हाथ पकड़ने से आप हर्ट हुई तो। पर एक छोटे आदमी पर आप यूं हाथ उठाएंगी तो फालतू में सीन क्रिएट होगा और बेचारे वेटर को कैटरिंग वाले जॉब से भी निकाल सकते हैं, तेजस ने उसे समझाते हुए कहा। तब तक निधि भी उसके पास आके उसे समझाने लगी थी। जैसे तैसे वो लड़की मानी। जा स्नेहा, तू मेरे रूम में जाकर चेंज कर ले, निधि ने उससे कहा। ओह, तो स्नेहा नाम है इसका? पर स्नेहा तो बिल्कुल नहीं है दूसरों के लिए। स्नेह तो बिल्कुल नहीं है, तेजस ने मन ही मन सोचा। नवी मुंबई, एक छोटा सा पुलिस थाना संथारी, रात के 2 बजे। पुलिस स्टेशन का गेट बंद था। बाहर 15 से 20 हथियारबंद लोग गेट पीट रहे थे। अबे इंस्पेक्टर, दरवाज़ा खोल, बहुत सांड हो गया है तू, नारायण भाई को परेशान करेगा, कहते हुए वो लोग दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा थे। अंदर 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर थे, जिनके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। साहब, कंट्रोल रूम कॉल कर दिया है, 15 मिनट लगेंगे फोर्स आने में, कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताते हुए कहा। तब तक तो ये हमको कच्चा खा जाएंगे, इंस्पेक्टर बोला। एक और आइडिया है साहब, दूसरा कांस्टेबल बोला। जल्दी बोल, इंस्पेक्टर बोला। साहब, जिस लड़के को सुबह हम पकड़ के लाए थे, मैंने देखा था कैसे वो अकेले 10-12 लोगों को अकेले धो रहा था। उससे कहते हैं मदद करने को, कांस्टेबल बोला। पर वो हमारी मदद क्यों करेगा, इंस्पेक्टर बोला। अरे साहब, वो तो वैसे भी कल छूट जाएगा, पर ये बात उसे नहीं पता। हम उसे छोड़ने का लालच देंगे, कांस्टेबल बोला। तीनों मिलकर उस सेल के पास गए। काली शर्ट, ब्लू जीन्स और शूज में सामने बैठा था वो कोई उसे लड़ता देखे तो कहे साक्षात वीरभद्र महादेव का अति क्रोधी रूप लड़ रहे हैं। तीनों ने उसे सब तरह के प्रलोभन दिए, पर उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सामने दीवार की तरफ देख रहा था। अब तक दरवाज़ा तोड़कर वो लोग अंदर आ चुके थे। इंस्पेक्टर और उन दोनों कांस्टेबल को वो बुरी तरह मार रहे थे। तभी उस लड़के का ध्यान उन आदमियों में से एक पर गया। उसका खून खौल गया, उसकी आंखों में एक प्रलय आ गई। उसकी लात के एक प्रहार से उस जेल का दरवाज़ा 6 फीट दूर गिरा। सभी रुक गए। सामने उनकी मौत खड़ी थी। वो उन सभी पर उनकी मौत बन के टूट पड़ा। उन लोगों के शरीर की एक एक हड्डी उसने तोड़ दी थी। फिर उनमें से एक को मारते हुए वो चीख पड़ा, कार्तिक की स्नेहा को छेड़ेगा तू? इंस्पेक्टर ने मुश्किल से उसे अलग किया। देखा इंस्पेक्टर, आज दोपहर को तो तुमने इसे मुझसे बचा लिया, पर अभी मारा गया ना मेरे हाथों, कहते हुए कार्तिक स्टेशन से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने सिगरेट सुलगाई और किसी को फ़ोन लगाया। वहाँ चेंज करते हुए स्नेहा अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी।
मेरा हाथ पकड़ा। मेरा कार्तिक को बता दिया तो स्वर्ग पहुंचा देगा सीधे। तभी उसका फ़ोन बजा। बाबू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम्हारा कॉल आ गया। और तुम सब सुबह मेरे साथ मार्केट गए और बिना बताए कहाँ चले गए थे? कॉल भी नहीं लग रहा था। कितनी परेशान थी मैं। स्नेहा बोली। कुछ नहीं मेरा बच्चा, कुछ काम याद आ गया था। तुमको पता है, एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया था यहाँ। स्नेहा ने आधी अधूरी बात कार्तिक को बताई। कार्तिक की आंखों में खून तैर गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और सुयश और निधि की शादी वाले विवाह घर की तरफ मोड़ दी। शादी गार्डन में घुसते ही कार्तिक की निगाह निधि पर पड़ी। निधि ने भी कार्तिक को देखा तो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ था तू दिन भर? बताओ, मेरी ही शादी में मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था? निधि गुस्से में बोली। अरे सॉरी यार, बहुत ज़रूरी काम आ गया था। कार्तिक ने कान पकड़ते हुए कहा। क्या सॉरी? हमेशा लगा रहता है स्नेहा से बात करा दो, स्नेहा से बात करा दो। और आज जब तुम दोनों को आइडिया लगा के बाजार साथ भेजा तो तू उसे छोड़ के भाग गया। बहुत गुस्सा है वो तुझसे। कहाँ है वो? जाके सॉरी बोल के आता हूँ, कार्तिक ने पूरे गार्डन को देखते हुए कहा। वहाँ हैं, निधि ने चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिक उस तरफ चला गया। वास्तव में कार्तिक और निधि एक ही कॉलेज में थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और निधि ने ही कार्तिक को स्नेहा से मिलवाया था। कितनी खड़ूस लड़की है ना दादा, और आप हैं कि इसके लिए अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने वाले थे। रवि ने फिर से तेजस की चुटकी ली। अब ये ज्यादा हो रहा है छोटे, तेजस भुनभुनाता हुआ बोला। स्नेहा जैसे ही चेंज करके मुड़ी, पीछे कार्तिक पैरों पर बैठकर उसे सॉरी बोल रहा था। कहती हुई स्नेहा मुंह बनाकर वहां से चली गई। उफ, ये अदा, मन ही मन कहता कार्तिक स्नेहा के पीछे पीछे चलने लगा। उसके पीछे वो सॉरी सॉरी बोलता लगा रहा। रवि ने ये देखा तो उसे और हंसी आ गई। दादा, एक तो वो लड़की खड़ूस, ऊपर से देखो उसका बॉयफ्रेंड भी है। रवि ने तेजस को कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुझे कैसे पता कि वो बॉयफ्रेंड है? तेजस ने मुंह बिचकाते हुए कहा। अच्छा दादा, इसका मतलब आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं? रवि ने डिटेक्टिव जैसा फेस बनाते हुए कहा। नहीं, बस तुझे कैसे पता ये पूछ रहा हूँ, तेजस ने कहा। वो तो मैंने बहुत देर से इनको एक साथ देखा तो निधि से पूछा, उसने ही बताया, रवि ने कहा। ओह, तेजस के मुंह के साथ ये आवाज़ उसके दिल से भी निकली। अच्छा, सॉरी मत करो, पर ये तो बता दो किस लड़के ने हाथ लगाया तुमको? कार्तिक ने पूछा। अब तक स्नेहा का दिमाग थोड़ा ठंडा हो चुका था। उसने इस बार पूरी बात बताई कार्तिक को। क्या बाबू, थोड़ा कम गुस्सा किया करो, कार्तिक ने कहा। पर कौन था वो, ये तो बताओ, कार्तिक ने कहा। वो बैठा है ना वहाँ पर, ब्लू शेरवानी में। स्नेहा ने दूर बैठे तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहा। सही हो या गलत मुझे नहीं पता, पर उस हाथ को तो मैं तोड़ ही दूंगा जिसने मेरी स्नेहा को छुआ है, कार्तिक ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में जवान लड़के लड़कियों के बीच खेल खेले जाने लगे। सभी एंजॉय कर रहे थे। रवि, तेजस, स्नेहा, कार्तिक, सभी यंग लोग वहाँ थे। तेजस ना चाहते हुए भी बार बार स्नेहा को देख रहा था। जब भी देखता स्नेहा और कार्तिक आपस में लगे हुए दिखते। तभी वहाँ लड़कियाँ सुयस के मजे लेने लगी। हमारे जीजू इतने पतले हैं, अगर वहाँ अमेरिका में किसी ने दीदी को छेड़ दिया तो उसको कैसे बचाओगे जीजू? सुयस की तरफ से तेजस बोला। मेरे रहते कोई भाभी को छेड़ दे, पहले मुझसे लड़ना होगा उसे। अच्छा, तो आप बचाएंगे? कार्तिक को तो मौका चाहिए था। कोई शक? तेजस बोला। चलो पंजा लड़ाते हैं फिर, कार्तिक बोला। इसमें ये पंजा लड़ाना कहाँ से आ गया बीच में? तेजस बोला। क्यों, डर गए? कार्तिक बोला। दोनों हट्टे कट्टे और डैशिंग बंदों को झगड़ते देख वहां की लड़कियों को मजा आ रहा था। सब एक साथ चिल्लाने लगी, पंजा फाइट, पंजा फाइट। दादा, दिखा दो, शुक्ला खानदान की इज्जत का सवाल है, रवि ने धीरे से तेजस से कहा। ठीक है, तेजस ने कहा। हाल के बीचों बीच टेबल डाल दिया गया। दोनों पंजा लड़ाने लगे। थोड़ी देर में तेजस को समझ आ गया था कि पंजा फाइट तो बहाना है। कार्तिक उसका हाथ तेजी से मरोड़ रहा था। तेजस को यह भी समझ आ गया था कि कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा है। कार्तिक पूरा जोर लगा रहा था पर तेजस बस मुस्कुरा रहा था। पर यह क्या? धीरे धीरे कार्तिक का हाथ झुकने लगा। कार्तिक पूरा जोर लगा रहा था पर तेजस के हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार्तिक लगभग हारने वाला था पर तेजस की निगाह लगातार कार्तिक के पीछे खड़ी स्नेहा पर थी, जिसकी शक्ल कार्तिक को हारता देख उतर गई थी। वो लगभग रुआंसी हो गई थी। तेजस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी।
और कार्तिक जीत गया। रुआंसी स्नेहा का चेहरा खिल गया। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगी। केवल कार्तिक और तेजस जानते थे असली विजेता कौन था। वेल प्लेड। आई एम कार्तिक पंडित। गेम खत्म होने पर कार्तिक ने अपना हाथ तेजस की तरफ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। आई एम तेजस शुक्ला। तेजस ने अपना हाथ बढ़ाया। पूरा बोलो ना दादा। आईपीएस तेजस शुक्ला। रवि ने गर्व के साथ तेजस को इंट्रोड्यूस कराया। आईपीएस सुनते ही वहां खड़ी लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए और कार्तिक को भी समझ आ गया कि तेजस ने ऐसा क्यों बोला कि उसके रहते निधि को कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ा मजा आएगा, कार्तिक ने मन ही मन कहा और वहां से चला गया। शादी अच्छे से पूर्ण हो गई थी। आदित्य जी, रवि तेजस के पापा, और मीरा जी, रवि तेजस की माँ, कार से निकल गए थे। मुंबई से पुणे वैसे भी कोई लंबा सफर नहीं था। रवि भी तेजस के साथ अगले दिन कार से निकला। रवि ड्राइव कर रहा था। दादा, मैं कल रात से देख रहा हूँ आप कुछ खोए खोए से हैं। कहीं कुछ उस स्नेहा के ख्यालों में तो नहीं खोए? रवि ने चुटकी ली। नहीं छोटे, उस कार्तिक के, तेजस बोला। अरे दादा, हटा दो उसको रास्ते से। आप तो आईपीएस हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? रवि ने बिना सोचे बोला। तेजस ने उसे घूर कर गुस्से से देखा। उसे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार था और उसके बारे में उसे कुछ गलत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। सॉरी दादा, कहकर रवि ने माफ़ी मांगी। गाड़ी पुणे में प्रवेश कर चुकी थी। तभी सामने से ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी रोकी। सीट बेल्ट ना बांधने का चालान करने लगा। तुमको पता भी है किसका चालान काट रहे हो? रवि गुस्से से बोला। इस शहर के आईपीएस हैं ये। इससे पहले तेजस कुछ और कहता, रवि बोला, ट्रैफिक हवलदारों को काटो तो खून नहीं। सॉरी साहब, गलती हो गई। हवलदार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सॉरी किस बात का? राजेश जी। हवलदार के बिल्ले पर उसका नाम पढ़ते हुए तेजस बोला। फिर उसने अपना चालान कटवाया और उन दोनों हवलदारों को शाबाशी भी दी। यार छोटे, क्या हर काम में अपना पद यूज करना? तेजस ने रवि को समझाते हुए कहा। सॉरी दादा, पर बड़ा भाई आईपीएस हो और कोई छोटे का चालान काटे। रवि ने गाड़ी चलाते हुए इतराते हुए कहा। चल गुस्सा शांत कर, तेजस ने कहा। कार्तिक के बारे में क्या बोल रहे थे आप? रवि बोला। पिछले साल जब मैं शोलापुर में था तब एक केस आया था कि एक लड़के ने 15-20 गुंडों को अकेले पीटा था। दादा, मुझे लगता था आईपीएस के पास इतने छोटे केस नहीं आते हैं। रवि ने बीच में ही टोकते हुए कहा। नहीं आते, पर उसमें एक सांसद के लड़के का हाथ भी टूटा था और उस केस में जो एक्यूज था उसका नाम भी कार्तिक पंडित था। तेजस बोला। तो क्या वो यही वाला कार्तिक है? रवि ने एक्साइटेड होकर पूछा। पता नहीं, रुक पता कर ही लेता हूँ, कहकर तेजस ने शोलापुर हेडक्वार्टर कॉल लगाया। थोड़ी देर में उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो उसी केस का पूरा पीडीएफ आया हुआ था। वो बहुत देर तक अपने मोबाइल में देखता रहा। उसके मुंह पर कई हाव भाव आते जाते रहे। क्या हुआ दादा, मुझे भी बताओ ना, रवि बोला। तेजस ने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। ये वही कार्तिक है। 3 मामले दर्ज हैं टोटल इसके खिलाफ। सब में वही मारपीट और हर बार इसने कईयों के हाथ पांव तोड़े हैं। तेजस ने आगे बोला। तो हर बार ये छूट कैसे जाता है? रवि ने आश्चर्य से कहा। अशोक पंडित इसके पापा हैं, तेजस ने कहा। मतलब इस शहर का सबसे बड़ा वकील इसके पापा? रवि ने हैरान होकर कहा। जब पिताजी ही कानून के साथ कबड्डी खेलने में चैंपियन हो तो कानून से क्या डरना, कहते हुए तेजस ने मुट्ठियां भींच ली। छोड़ो दादा, हमको इससे क्या, चलो घर भी आ गया, कहते हुए रवि ने अपने घर की गली में गाड़ी घुमा दी। स्नेहा मनोवैज्ञानिक थी और पुणे में ही प्रैक्टिस करती थी। कार्तिक भी पुणे का ही था। एक शाम को दोनों कॉफ़ी कैफे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। कार्तिक कार्तिक तुम ये वाली जॉब कर लो, अखबार के एक इश्तेहार पर पेन घुमाते हुए स्नेहा बोली। अशोक पंडित का लड़का जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का वारिस है, वो ये जॉब करेगा? कार्तिक ने मज़े में बात उड़ाते हुए कहा। हाँ, तो जब मिल जाए 100 करोड़ का तब मत करना, अभी कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी पर डिपेंड रहो। ठीक है, कार्तिक ने स्नेहा का मन रखने के लिए कहा। अरे मुस्कुरा भी दो मेरी सोना, कह के स्नेहा ने उसे गुदगुदी करने शुरू कर दी। अरे नहीं नेहू नहीं, खिलखिलाते हुए कार्तिक ने मुश्किल से उसे रोका। तो मिस्टर, कल है इंटरव्यू।
जेएस टावर में। ओके, स्नेहा ने फिर से याद कराया उसे। ओके मैडम, ओके, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन जेएस टावर से निकलकर कार्तिक ने स्नेहा को कॉल किया और बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से किसी ने कार्तिक के सर पर एक रॉड मारा। फिर फोन ऑन ही था जो छटक कर दूर जा गिरा। स्नेहा वहां से कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही थी, पर यहाँ से कुछ उसे सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना समझ आ रहा था कि कोई लड़ाई चल रही थी। कार्तिक वहीं सड़क पर गिर गया। प्रहार बहुत तेज था। कार्तिक के होश धीरे धीरे जा रहे थे। सामने दो बड़ी एसयूवी रुकी। उनमें से एक हट्टा कट्टा बंदा उतरा। उसने कार्तिक को बालों से ही खींचता हुआ चिल्लाया, नारायण से पंगा बहुत महंगा पड़ता है बॉस। घसीटते हुए उसने कार्तिक को गाड़ी में घुसेड़ा और वो गाड़ियां सनसनाती हुई दूर निकल गईं। सैकड़ों लोग बुत बने देखते रहे, फिर अपने अपने काम पर निकल गए। यहाँ स्नेहा को काटो तो खून नहीं, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास कार्तिक के घर से किसी का नंबर भी नहीं था। उसने निधि को कॉल लगाकर सब बताया और कार्तिक के फैमिली को इन्फॉर्म करने को कहा। स्नेहा, थोड़ा शांत हो पहले और मेरी बात सुन। तेजस याद है तुझे, जिसकी कार्तिक से पंजा फाइट हुई थी? निधि बोली। हाँ याद है, तो उसका अभी क्या? आप पागल हो गई हो क्या? स्नेहा गुस्से से बोली। मेरी बात सुनेगी पहले पूरी, निधि ने आवाज में वजन देकर कहा। हाँ बोलो, स्नेहा ने रोते हुए कहा। तो वो अभी पुणे में ही पोस्टेड है, एसपी है वहाँ का। तू उससे जाकर मिल और फ़ोन भी ले जाना। मैं उससे बात कर लूँगी और मैं अशोक अंकल को भी इन्फॉर्म कर दूँगी। तू जल्दी निकल, निधि ने कहा। ठीक है दी, जैसा आप कहो, कहकर स्नेहा ने तुरंत स्कूटी निकाली और एसपी ऑफिस की तरफ दौड़ा दी। स्नेहा रोती हुई तेजस के ऑफिस में घुसी और हिचकते हुए उसे बताने लगी। काम डाउन स्नेहा, निधि ने मुझे सब बता दिया है। क्या तुम्हारा रिकॉर्डर ऑन रहता है फ़ोन का? पानी का गिलास स्नेहा की तरफ बढ़ाता हुआ तेजस बोला। वैसे तो नहीं रहता, पर जैसे ही लड़ाई का साउंड आया मैंने कर दिया था। स्नेहा कुछ शांत होते हुए बोली। गुड, गिव मी दैट फ़ोन, तेजस ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो उससे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने एक जगह रिकॉर्डिंग रोकी और 2-3 बार ध्यान से सुना। उसे नारायण सुनाई दिया। उसने स्नेहा को फ़ोन लौटा दिया। उसने स्नेहा को बाहर वेट करने को कहा। क्या नारायण तुझे समझ नहीं आता? मेरे एरिया में कितनी बार बोला है दखल अंदाजी ना करने को? मुझे नहीं मतलब तू कहाँ क्या करता है, पर जिस शहर में मेरी पोस्टिंग हो उसमें उंगली मत किया कर, तेजस ने गुस्से में नारायण को फ़ोन लगाते हुए कहा। क्या हुआ साहब? देखो, अपन पुलिस से बनाकर चलते हैं। तू पैसा नहीं लेता तो तेरा अपन हमेशा इज्जत किया है, नारायण बोला। झूठ मत बोल। आज दोपहर ही तेरे लड़का लोग क्या दंगा किए रे, जेएस टावर के बाहर? तेजस गुस्से से आग बबूला था। वो छोकरा अपने 20 आदमी लोग के हाथ पांव तोड़ा है। एक की तो चोटों की वजह से जान भी गई है, नारायण बोला। क्यों झूठ बोलता है नारायण? तेजस ने गुस्से से कहा। अपन झूठ नहीं बोलता। नवी मुंबई के सांथली थाना पता कर। तू क्या किया है ये छोकरा? कहकर नारायण ने कॉल काट दिया। ये आदमी कार्तिक है या घनचक्कर, कहकर तेजस ने सीधे सांथरी थाना कॉल किया। एसपी का कॉल आते ही इंस्पेक्टर डर गया और उस रात की सारी बात सच सच उगल दी। उसने ये भी बताया कि कैसे कार्तिक दोपहर में मार्केट में लड़ाई कर रहा था और वो उसे वहां से गिरफ्तार करके लाया था। तेजस ने आंखें बंद की। उस दिन दोपहर के मार्केट का सीन दोहराया। कैसे कुछ लड़के लड़ रहे थे, स्नेहा सामान खरीद रही थी। उसने दो और दो चार करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। तेजस ने फिर से नारायण को कॉल किया। देख नारायण, उस लड़के को छोड़ दे, अशोक पंडित का लड़का है, फालतू में केस बढ़ेगा। इस बार तेजस ने नारायण को समझाने की कोशिश की। अरे साहब, ऐसे 2500 केस अपन पे रोज बनते हैं, इसको तो अपन नहीं छोड़ेगा, इसने बहुत नुकसान किया है मेरा, नारायण बोला। अच्छा ठीक है, मैं तेरे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, तेजस बोला। मतलब? अपन समझा नहीं, नारायण ने सिर खुजाते हुए बोला। मैं सोहन, तेरा खास गुर्गा, जिसको पिछले हफ्ते ही पकड़ा है, अभी केस नहीं बना है उस पर, उसे छोड़ दूंगा, तेजस ने कहा। क्या साहब, ऐसे क्या है छोकरे में कि तू सोहन को छोड़ रहा है?
तुम लोग का तो पसीना छूट गया था उसे पकड़ने में। उसको इस छोकरे के लिए छोड़ रहे हो? नारायण बोला। हाँ, तुझे डील मंजूर है कि नहीं ये बोल। ठीक है, ओके, लेकर आ और सोहन दे के जा। और अकेले आना, अपन फालतू का लफड़ा नहीं मांगता। जल्दी आ वरना अपन का छोकरा लोग मार डालेगा रे इसको। नारायण हंसता हुआ बोला। तेजस ने स्नेहा को अंदर बुलाया और बताया कि वो कार्तिक को लेने जा रहा है। मैं कार्तिक को लेकर सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुंचूंगा, तुम वहीं पहुंचो। नहीं, आप आनंद हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं वहीं प्रैक्टिस करती हूँ, सब आसानी से हो जाएगा, स्नेहा ने रुआसी आवाज में कहा। ओके, और इतना मत रो और मत डरो, स्नेहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली बंधाते हुए तेजस ने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। वहां नारायण के लड़कों ने कार्तिक को हाथों के बल टांग रखा था और बेतहाशा पीट रहे थे। अरे रुको, मारना बंद करो इसको, नारायण बोला। इसके बदले सोहन को छोड़ रहे हैं पुलिस वाले। क्या भाऊ, सोहन भाऊ आ रहे हैं, कहकर सारे लड़के नाचने लगे। एक लड़की के लिए इतना हंगामा किया इसने, क्या माल रही होगी वो। तुम बेवकूफ लोग, क्या इसको पकड़ के लाए, उस लौंडियो को लाना था ना। ये तो उसको छुड़ाने खुद ही आ जाता, नारायण बोला। कोई बात नहीं भाऊ, अब को सोहन दादा आ रहे हैं तब उस लड़की को भी ले आएंगे। और सही कहा भाऊ, बहुत मस्त है इसकी आइटम। इसके पहले वो कुछ और कहता, लोहे की एक रॉड उसके पेट के आर पार थी। थोड़ी देर मार से राहत मिलने पर कार्तिक को कुछ होश आया। बाकी जोश इन लोगों की स्नेहा को लेकर बातों ने उसमें भर दिया। तुम सब लोग छुओगे मेरी स्नेहा को, कहता हुआ कार्तिक उन सब पर टूट पड़ा। वहां ज्यादा आदमी नहीं थे, नारायण को मिलाकर 10 आदमी ही थे। कुछ ही मिनटों में बाकी जमीन पर धूल चाट रहे थे और नारायण कार्तिक के गुस्से का शिकार। पास में पड़े सरिये को उसमें धंसाते हुए कार्तिक बोला। तुम्हें क्या लगता है तुम लाए हो मुझे यहाँ? हाँ 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 हाँ। इसी के साथ नारायण ने दम तोड़ दिया। तेजस वहां जब पहुंचा तो कार्तिक एक कंटेनर पर बैठकर अपने सर पर पानी डाल रहा था। आ गए एसपी, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। ये तुमने क्या किया? तेजस वहां पर बर्बरतापूर्ण हत्या की गई लाशों को देख सकता था, सकते में था। मैंने क्या किया? मैंने तो जो किया है सेल्फ डिफेंस में किया है एसपी। हजारों लोगों ने देखा है कैसे ये लोग मुझे पकड़ कर लाए थे, कार्तिक हंसकर बोला। कानून से अच्छी कबड्डी खेलते हो तुम, तेजस ने कहा। इससे पहले कार्तिक कुछ और बोलता, वो कंटेनर से गिर के फिर से बेहोश हो गया। वहां सोहन मौका पाके 9-2-11 हो गया और पर उसने अपने बड़े भाई नारायण के बदले की कसम खा ली। उसने अपनी आंखों में कार्तिक का चेहरा कैद कर लिया। पूरा शहर जानता था नारायण गैंग का वास्तविक सरदार और संचालक सोहन था। नारायण तो उसका बड़ा भाई था और सोहन उसको बाप समान मानता था, इसलिए गैंग नारायण के नाम से जानी जाती थी। तेजस ने आंखें बंद की। आने वाले समय में सोहन द्वारा होने वाले हंगामों को सोचकर उसकी आह निकल गई। अपने भाई की मौत का बदला वो कैसे लेगा ये सोचना भी मुश्किल हो रहा था। तेजस ने कार्तिक को उठाकर गाड़ी में बिठाया और आनंद हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। फोन करके उसने स्नेहा को पहले से तैयार रहने को बोल दिया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही कार्तिक को आईसीयू शिफ्ट किया गया। हालांकि पुलिस केस था, पर जब खुद तेजस वहां था तो खास दिक्कत नहीं हुई थी। स्नेहा को रोते रोते बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर में जब डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक खतरे से बाहर है, तब स्नेहा ने चैन की सांस ली। रात के 2 बज रहे थे। तेजस की आंखों में नींद नहीं थी। वो आज घर नहीं गया था, एसपी बंगले में ही लेटा हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तेजस ने दरवाजा खोला तो रवि था। मुझे पता था दादा आप सोए नहीं होंगे, देखो मैं क्या लाया हूँ। बड़े उत्साह में उसने एक टिफिन तेजस की तरफ बढ़ाया। तेजस ने बिना कुछ कहे डब्बा ले लिया। ये पहली बार नहीं था कि रवि रात को आया हो। जब भी तेजस एसपी बंगला रुकता था उसका हर बार का यही था। सच तो ये था कि रवि को तेजस से बात किए बिना नींद ही नहीं आती थी। कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो चला ही आता था। तेजस ने डब्बा खोला तो उसका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा था। तेजस के चेहरे पर पूरे दिन में पहली बार मुस्कान आई। ये तो मम्मी ने बनाया है, हलवे की सुगंध खुद में समाहित करते हुए तेजस बोला और हलवे पर टूट पड़ा। दादा, घर आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता, मम्मी भी बहुत टेंशन ले लेती हैं, रवि ने थोड़ी देर में कहा। तेजस ने पहले आराम से हलवा निपटाया, फिर उसे आज जो दिन में हुआ था वो पूरा बताया। ओह माय गॉड दादा, ये कार्तिक तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, रवि ने कहा। हाँ सही कहा, पर आज स्नेहा की आंखों में कार्तिक के लिए जो फिक्र देखी वो बहुत अलग थी। काश कोई मेरे लिए भी इतनी फिक्र करने वाली होती, तेजस ने कहा। क्या दादा, सैकड़ों लड़कियों के दिल तोड़ने के बाद ऐसी बात करते हो?
सीधी सीधी कहो ना कि केवल स्नेहा ही चाहिए आपको। दोनों भाई मस्ती कर रहे थे, तभी तेजस का ऑफिस मोबाइल रिंग किया। सर, नारायण गैंग के लोगों ने आईबी मॉल के बाहर बहुत तोड़ फोड़ मचा रखी है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वहां से किसी ने इन्फॉर्म किया। तेजस को जिस बात का डर था वही होना शुरू हो गया था। उसने रवि से घर जाने को कहा और तेजी से बाहर निकल गया। आईबी मॉल के बाहर सोहन के गुंडे हंगामा करके भाग गए थे। किसी तरह एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसको तुरंत तेजस के सामने लाया गया। अखिल, तुम कब से ये दो कौड़ी की गुंडागिरी में इन्वॉल्व होने लगे? तुम तो सीधा मर्डर करने वालों में से हो। सोहन के राइट हैंड को अपने सामने पाकर तेजस थोड़ा असमंजस में था। अरे साहब, कुछ खास मैसेज देना था, तभी भाव ने मुझे भेजा, वरना तेरे ये दो कौड़ी के ठुल्ले मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अखिल को अखिल दांत निपोड़ते हुए बोला। तेजस ने हाथ घुमा, थप्पड़ इतना जोर कर था कि अखिल की बत्ती सी हिल गई और दो दांत बाहर निकल आए। दंत कांति यूज किया कर, तेजस ने हंसते हुए कहा। उस लौंडे कार्तिक को हमारे हवाले कर दो, बात खत्म। साले को मारकर बीच चौक में लटकाएंगे, वरना पूरा शहर जलेगा। एसपी, अखिल ने मुंह में आए खून को थूकते हुए कहा। ले जाओ इसको, कहते हुए तेजस वापस गाड़ी में आ गया। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। हर तरफ पहरेदारी बढ़ा दी गई। मामला अब तेजस के हाथ से निकल चुका था। अगले दिन पूरी कोशिश करने के बाद भी शहर में दंगा फैल गया। हर तरफ सोहन के गुंडे हंगामा काट रहे थे। पूरा शहर जल रहा था। आपने किस बिना पर सोहन को छोड़ा? आईजी ने सीधे तेजस से पूछा। मैंने सारा कार्य अपनी सीमा में रह के किया है सर। एक सप्ताह होने पर भी हमारे पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। उसे छोड़ना मेरी मजबूरी थी सर। सावधान की मुद्रा में खड़े तेजस ने कहा। बहस को रोकते हुए वहां उपस्थित डीएम ने सीधे तेजस से कहा, कल तक मुझे सोहन कस्टडी में चाहिए तेजस जी, वरना आपका सस्पेंशन तैयार है, मुझे साइन भर करना है। यस सर, कहकर तेजस तेजी से वहां से निकल गया। अनजाने में ही सही, इन दंगों के लिए तेजस जिम्मेदार था। तेजस थोड़ी देर गाड़ी में बैठे बैठे कुछ सोचता रहा। उसकी आंखों में आज अंगार थे। उसने गाड़ी आनंद हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। वो सीधे कार्तिक के रूम में गया। स्नेहा अपने हाथ से एप्पल उसे काटकर खिला रही थी। क्या हुआ एसपी? बेड पर लेटे लेटे ही कार्तिक ने मुस्कुराकर बोला। एहसान जताने आए हो क्या? जो तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी, स्नेहा ने बोला तो तेजस के शरीर में आग लग गई। जिसके लिए आज उसकी नौकरी बनाई थी, वो नौकरी जिसके लिए उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा था, 5वीं रैंक होते हुए भी आईएएस की जगह आईपीएस सेलेक्ट किया गया। सही कहा मैडम आपने, मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, पर आपकी ड्यूटी का क्या? तेजस बोला। मतलब? स्नेहा ने कहा। पिछले साल जब कोर्ट ने इस पागल को तुम्हारे पास भेजा था ट्रीटमेंट को, तुमने क्या किया? तुमने केवल 3 महीनों में इसकी रिपोर्ट्स को ओके कर दिया। तुमने अपनी ड्यूटी से दगा की है। मैंने रिपोर्ट्स पर तब ही साइन किया था जब कार्तिक नॉर्मल हो गया था। ये और नॉर्मल, ये पागल है तेरा बॉयफ्रेंड। 11 लोगों को कल ही मारकर आया है। गुस्से से तेजस ने कार्तिक की तरफ देखा। इसकी सबसे बड़ी वजह तुम ही हो मिस स्नेहा। पेशेंट से इश्क लड़ाने से पहले उसे ठीक तो कर लेती। तेजस ने गुस्से से कहा। स्नेहा पर उंगली उठता देख कार्तिक की आंखों में खून उतर आया था। बेड से उतरकर वो तेजस की तरफ बढ़ा, पूरी ताकत से मुक्का बनाया और तेजस की तरफ बढ़ा दिया। तेजस ने मुक्का पकड़कर उसे वहीं उमेट दिया। कार्तिक की आह निकल गई। तेजस ने अपने दाएं हाथ से कार्तिक के गर्दन को पकड़ा और हवा में उठा दिया। मैं कोई रोड साइड गुंडा नहीं हूं, समझा? यही टेटुआ दबा दूंगा तेरा। कहते हुए तेजस ने कार्तिक को उछाल कर बेड पर फेंक दिया। अब ध्यान से सुन। वहां पड़े स्टूल को खींचकर उस पर बैठते हुए तेजस बोला। बहुत पावरफुल हो न तुम बाप बेटे। कल दोपहर से पहले मुझे सोहन चाहिए। नहीं मिला तो तुझे और तेरे बाप दोनों को मैं खुद सोहन के हवाले करूंगा। और तूने या तेरी महबूबा ने कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश भी की तो तेरी लाश में ही लटका दूंगा। मैं ही लटका दूंगा चौक पे। तेजस उठा, गुस्से से तेजी से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि वो वहीं टूट के गिर पड़ा। स्नेहा आंखों में आंसू लिए क्रोध में जलते हुए तेजस को जाते देख रही थी। शेर को सवा शेर मिल चुका था। उस रात को फिर से तेजस घर नहीं गया। एसपी बंगले में ही बिस्तर पर लेटे हुए आज उसे दिन में किए गए अपने बर्ताव पर शर्म महसूस हो रही थी। तेजस को अपने गुस्से से बहुत डर लगता था। तभी डोरबेल बजी। आजा छोटे, गेट खुला है। आंखें बंद किए ही तेजस बोला।
अरे दादा, आपने तो पूरा सरप्राइज ही बिगाड़ दिया, अंदर घुसते हुए रवि ने कहा। रवि ने तेजस के चेहरे पर टेंशन देखी तो चुप हो गया। क्या हुआ दादा, मुझे नहीं बताओगे? कहकर वो तेजस के बगल में लेट गया। तुझसे आज तक कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगा छोटे? तेजस ने कहा। तो बताओ ना दादा, रवि ने कहा। तेजस ने उसे सब कुछ बता दिया। दादा, आपके गुस्से से हमारा पूरा घर डरता है, आप प्लीज गुस्सा मत करना, अब वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, रवि ने तेजस से कहा। तेजस को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना अच्छे से आता था, पर एक बार आ जाने पर फिर कुछ नियंत्रण में नहीं होता था उससे। जिस पद पर वो था उस पद पर क्रोध की कोई जगह नहीं थी। चलो दादा, गुनों की चाय पी के आते हैं, रवि ने कहा। गुहन की चाय का ढाबा पर दोनों ने का फेवरेट स्पॉट था। कुछ ना नुकर करके तेजस जाने को मान ही गया। रात के 12 बज रहे थे, पर हमेशा की तरह गुहन की टी स्टॉल पर बहुत से लड़के लड़की थे। सब चाय का मजा ले रहे थे, पर जैसे ही रवि तेजस पुलिस वाली वैन से वहां पहुंचे, सब स्टूडेंट थोड़ा हड़बड़ा गए, पर तेजस ने सबको रोक लिया। आप लोग पुलिस से इतना डरता क्यों हैं? क्या हम लोग आपके साथ चाय भी नहीं पी सकते? तेजस ने जीप से उतरते हुए कहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, एक स्टूडेंट ने कहा। तो चलो सबको चाय मेरी तरफ से, तेजस ने गुड्डुन की तरफ देखते हुए कहा। जी भैया जी, कहकर गुड्डुन ताज़ा चाय बनाने में जुट गया। तभी स्टूडेंट्स के बीच कानाफूसी होने लगी। किसी ने पहचान लिया था कि तेजस एसपी है। तेजस ने फिर से स्टूडेंट्स की तरफ देखा। अब तो आप लोग से मुझे डर लग रहा है, तेजस ने कहा। तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा, सर मैंने आपको पहचान लिया है, आप एसपी तेजस शुक्ला जी हैं ना? तेजस ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। सभी स्टूडेंट सेल्फी सेल्फी करते हुए तेजस के पास आ गए। तेजस ने सबके साथ सेल्फी खिंचवाई, फिर उन सब लोगों को बाय बोलकर कुल्हड़ चाय लेकर रवि के साथ जीप में बैठकर चाय पीने लगा। तेजस ने मुस्कुरा के हाँ में जवाब दिया। सभी स्टूडेंट सेल्फी सेल्फी करते हुए तेजस के पास आ गए। तेजस ने सबके साथ सेल्फी खिंचवाई, फिर उन सबको बाय बोलकर 2 कुल्हड़ चाय लेकर रवि के साथ जीप में बैठकर चाय पीने लगा। अब कैसा लग रहा है दादा? रवि बोला। बहुत अच्छा, थैंक यू छोटे, कहकर तेजस ने रवि के हाथ पर हाथ से टैप किया। कितनी अच्छी होती है स्टूडेंट्स की लाइफ, काश हमेशा स्टूडेंट्स ही रह जाते हम, ना कोई टेंशन, ढेर सारी मस्ती। चाय का घूंट भरते हुए तेजस ने कहा। सही कहा दादा, रवि ने स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, जो दुनिया की सभी टेंशन से दूर खुश नजर आ रहे थे। तभी तेजस का फोन बजा। अननोन नंबर था। हेलो, तेजस ने रिप्लाई दिया। मैं कार्तिक बोल रहा हूँ एसपी। दूसरी तरफ से कार्तिक था। बोलो, तेजस ने बहुत सधे स्वर में कहा। सोहन ओल्ड शुगर मिल में है, साथ में केवल 4-5 गुर्गे हैं। मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ, दोपहर में आपकी की गई मेहरबानी से जाकर पकड़ लो, कार्तिक ने कहा। देख कार्तिक, अगर टिप झूठी निकली, मैं सच में वही करूँगा जो दोपहर में बोल के गया था। तेजस की आवाज़ से स्पष्ट था कि उसने जो बोला है वो करेगा। डायलॉग मार ले या सोहन को पकड़ ले, कहकर कार्तिक ने कॉल कट कर दिया। तेजस ने रवि से घर जाने को कहा, पर रवि नहीं माना। तेजस ने उसके साथ ही गाड़ी ओल्ड शुगर मिल की तरफ घुमा दी और उस इलाके से बाहर की पुलिस को वहां का घेराव डालने को कहा। साथ ही बैकअप फोर्स को भी तैयार रहने को बोला। तेजस रवि के साथ ओल्ड शुगर मिल में पहुंचा। कार्तिक की टिप सही थी, सोहन तेजस के कब्जे में था। क्या एसपी, मैं कल फिर छूट जाएगा, तेरे बाप का आदेश आएगा दिल्ली से मुझे छोड़ने को, हंसता हुआ सोहन बोला। सामने पड़े स्टूल पर बैठते हुए तेजस ने गन लोड की। तुझे पकड़ कौन रहा है रे? मैं तो तेरा एनकाउंटर करने आया हूँ। बढ़िया मजाक था एसपी, सोहन ने बोला कि धाएं धाएं की आवाज के साथ पूरी मैगजीन तेजस ने सोहन पर खाली कर दी। पीछे जीप में बैठे रवि ने देखा तो मन ही मन मुस्कुराकर बोला, दैट्स माय दादा। तब तक पुलिस बल वहां आ गया था। सोहन के पकड़े जाने के बाद सबने राहत की सांस ली थी। अगले दिन डीएम ने कॉल करके तेजस को बधाई दी। पूरे अखबार में तेजस छाया हुआ था। शहर में तेजस एक हीरो बन गया था। रात को तेजस से मिले स्टूडेंट्स गर्व के साथ सोशल मीडिया पर तेजस के साथ सेल्फी डाल रहे थे, पर तेजस खुश नहीं था। क्या हुआ दादा, पूरा शहर जश्न मना रहा है और आप मुंह लटकाए हुए हैं? रवि बोला। मैं इस जीत का अकेला हकदार नहीं हूँ छोटे,
कल कार्तिक ने ही उस सोहन को पकड़वाया था, तेजस ने कहा। अरे दादा, पूरा शहर उसकी वजह से दंगों का शिकार हुआ और आपको लगता है कार्तिक बधाई का पात्र है? रवि ने कहा। शहर में शांति बनाए रखना पुलिस का काम है छोटे, उसका नहीं। शहर में दंगे हुए, इसमें कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की भी है। खैर छोड़, इन बातों का कोई मतलब नहीं, तू जा, अभी मुझे काम है, कहकर तेजस बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने गाड़ी आनंद हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। आनंद हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले तेजस ने उस टूटे दरवाजे के एवज में पेनल्टी जमा की। फिर रिसेप्शन से कार्तिक का रूम नंबर पूछकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर उसका ध्यान एक केबिन पर गया, जिसके बाहर लिखा था चीफ साइकोलॉजिस्ट स्नेहा प्रकाश। कांच के उस डोर से अंदर स्नेहा भी दिखाई दी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। 2 सेकंड को सीढ़ी पर खड़े होकर तेजस उसे ही देखता रहा। जब उसे किसी ने पीछे से एक्सक्यूज मी बोला तब वो हटा। कार्तिक के रूम में पहुंचकर उसने नॉक किया। कम इन। कार्तिक ने बेड पर लेटे लेटे ही बोला। तेजस कमरे में अंदर गया। थैंक यू बोलने आए हो एसपी? सामने चल रहे टीवी से निगाह हटाए बिना तेजस बोला। कुछ ऐसा ही समझ लो, स्टूल पर बैठते हुए तेजस बोला। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यू मे गो, कहकर तेजस ने टीवी ऑफ करके आंखें बंद कर लीं। यू नीड ट्रीटमेंट कार्तिक, एंड यू नो दैट, तेजस ने कहा। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मुझे पता है शुक्ला साहब, कार्तिक ने तेज आवाज में कहा। अपने लिए नहीं तो उस लड़की के लिए खुद का इलाज कराओ कार्तिक, तेजस ने भी आवाज तेज कर दी। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, यू आर नो वन टू इंटरप्ट, कार्तिक ने बेड पर बैठते हुए तेज आवाज में कहा। कितनों से लड़ोगे तुम? 10 से, 20 से, 25 से? बस एक गोली यहाँ लगने की देर है और प्राण निकल जाएंगे। कार्तिक की कनपट्टी पर उंगली से टेप करते हुए तेजस बोला। मेरी जिंदगी तुझे क्या एसपी? कार्तिक की आवाज तेज होती जा रही थी। मुझे कुछ नहीं, पर इस लड़की को है, बोलकर तेजस ने अपने मोबाइल पर ऑफिस की सीसीटीवी की फुटेज चलाई जब कार्तिक के किडनैप होने पर स्नेहा उसके पास आई थी। कार्तिक ने तेजस के हाथ से मोबाइल लिया और फिर बहुत देर तक देखता रहा। रोती बिलखती स्नेहा को देख उसकी आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर कमरे में एक शांति छाई रही। फिर कार्तिक ने कहा, सच कहते हो एसपी तुम, मैं स्नेहा के लायक नहीं हूँ। कार्तिक की आवाज में पहली बार भावुकता थी। तो बन जाओ उसके लायक, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, कहते हुए तेजस ने कार्तिक के हाथ पर टैप किया। मुझे सोचने का टाइम चाहिए, कार्तिक ने कहा। नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। इस बार रविकांत पांडे को रेकमेंड किया गया है, इंडिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को। कोर्ट ऑर्डर कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए तेजस बोला। कोर्ट ऑर्डर मेरे पापा देख लेंगे, कार्तिक ने कहा। उनकी वजह से कोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट रेकमेंड किया है, वरना तुम यहाँ से निकलते ही मेंटल असाइलम में होते, तेजस ने कहा। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर तेजस उठ के जाने लगा। उस दिन तुम निधि की शादी में मुझसे पंजा फाइट में जानबूझकर क्यों हारे थे? कार्तिक ने आंखें बंद किए हुए ही तेजस से पूछा। तेजस के कदम रुक गए। बोलो एसपी, कार्तिक ने फिर कहा। जिसको तुम रोता हुआ नहीं देख सकते, उसको मैं भी उदास नहीं देख सकता। किस्मत वाले हो तुम, तुम्हें उसका प्यार मिला है, तेजस ने बिना मुड़े ही कहा। वो तुमसे बहुत प्यार करती है कार्तिक, उसके लिए दुनिया से लड़ने की ताकत भी है तुम में, पर ज़रूरी नहीं कि ये ताकत हमेशा इस्तेमाल की जाए। गुस्सा मुझे भी आता है और तुमसे 100 गुना ज़्यादा आता है, पर गलत समय पर नहीं आता, तेजस ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे अब दोबारा ना मिलूं। रविकांत पांडे तुमको ठीक भी कर दें। आई विश बेस्ट फॉर यू, कहकर तेजस तेजी से निकल गया। नीचे उतरकर तेजस ने स्नेहा के केबिन के बाहर जाकर नॉक किया। मे आई कम इन डॉक्टर? आ जाइए, बिना देखे ही स्नेहा बोली। कल के लिए मुझे माफ़ कर दो, कुर्सी पर बैठते ही तेजस बोला। स्नेहा ने निगाहें उठाईं तो तेजस था। कोई बात नहीं, एक उदासीन चेहरा लिए स्नेहा बोली। उसे तेजस से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोर्ट ने कार्तिक को डॉक्टर आर के पांडे को रिकमेंड किया है, कोर्ट का ऑर्डर स्नेहा को देते हुए तेजस बोला। आर के सर तो बेस्ट हैं, कार्तिक अब ठीक हो जाएगा। स्नेहा के चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। वो खुद आर के पांडे की स्टूडेंट थी। पर तब तक कार्तिक को वहीं रहना होगा। कोर्ट ने जब तक आर के पांडे रिपोर्ट पर साइन नहीं करते तब तक कार्तिक का पब्लिक प्लेस में जाना
प्रतिबंधित किया है, तेजस ने कहा। स्नेहा उदास हो गई। तेजस ने भी कुछ नहीं कहा। वो उठा, गेट तक गया, एक बार पलट के स्नेहा को देखा और मन ही मन कहा, काश तुम मुझे पहले मिली होती। फिर तेज कदमों से वो चला गया। नीचे उतरते वक्त तेजस अशोक पंडित, जो कि कार्तिक के पिता थे और शहर के सबसे बड़े वकील, उनसे टकरा गया। थैंक यू सर, कार्तिक को मेंटल हॉस्पिटल से बचाने के लिए, अशोक पंडित ने हाथ मिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, पर ये बात कार्तिक को मत बताइएगा कि मेरी रिकमेंडेशन और गवाही पर कोर्ट ने ऐसा किया है। मैंने उसे बताया है कि ये आपने किया है। आप भी यही बताइएगा। मुस्कुराकर तेजस ने कहा, यू आर ग्रेट सर, अलाउ मी टू हग यू, कहकर अशोक पंडित तेजस से गले लग गए। तेजस ने भी उत्साह से उस आलिंगन का जवाब दिया। पीछे खड़ी स्नेहा ने, जो तेजस का उसके केबिन से छूटा मोबाइल वापस करने आई थी, सब सुन लिया। इससे पहले तेजस उसे देखता, वो किनारे हो गई और मोबाइल एक पियोन को देकर उसे तेजस को देने को बोलकर अपने केबिन में चली गई। उसे महसूस हो गया था तेजस वैसा नहीं है जैसा वो समझती है। 1 साल बाद। दादा, ये क्या पहन रखा है आपने? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, रवि ने तेजस को टोकते हुए कहा। क्या बुराई है इसमें? तेजस ने अपने कपड़ों पर एक निगाह मारते हुए कहा। कोई बुराई नहीं है, पर आप ये पहनो, कहते हुए एक बहुत प्यारा सा कुर्ता पजामा रवि ने तेजस को थमा दिया। क्या छोटे तुम भी, कहते हुए तेजस ने वो कुर्ता पजामा लेकर पहन लिया। अब लग रहे हो आप एकदम हीरो दादा, रवि ने तेजस के कुर्ते की क्रीज ठीक करते हुए कहा। आज निधि की छोटी बहन की शादी थी। क्योंकि शादी पुणे से ही थी, तो तेजस के परिवार का जाना जरूरी हो गया था। पिछले 1 साल में तेजस की निधि से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। वो तो तेजस को अपना बड़ा भाई मानने लगी थी। आज सुयश, तेजस और रवि शादी में खूब मजे ले रहे थे। तभी कीर्ति आ गई, जो कि रवि के बुलाने पर आई थी। तो रवि और कीर्ति एक कोना पकड़कर आपस में मशगूल हो गए। तेजस सुयश आपस में बात कर रहे थे। तभी तेजस की निगाह दूर डीजे पर थिरक रही स्नेहा पर पड़ी। आज पूरे 1 साल बाद उसने उसे देखा था। कई बार उसे स्नेहा से मिलने का मौका मिला था, पर हर बार उसने अवॉइड किया था। आज भी वो वैसे ही डीजे पर थिरक रही थी जैसे जब तेजस ने उसे पहली बार देखा था तब। बहुत खुश लग रही है। लग रहा है कार्तिक ठीक हो गया है, तेजस के मुंह से ना चाहते हुए निकल गया। सही कहा। पिछले महीने ही डॉक्टर ने उसे ओके बोल दिया है। सुयश को निधि की वजह से पता चला था। चलो अच्छा है, तेजस ने कहा। वो देखो कार्तिक, सुयश ने दूर बैठे कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तेजस ने देखा कार्तिक खुश होकर स्नेहा को ही देख रहा था। तेजस को अजीब सा लगने लगा। 1 साल पहले हुआ पूरा वाकया उसके दिमाग में घूम गया। उसने रवि से कार की चाबी ली और वापस जाने को निकल गया। रास्ते में उसका फ़ोन बजा। सर, मैं इंस्पेक्टर कम्बा काम्बले बोल रहा हूँ। नारायण हत्याकांड में एक बहुत अजीब सी चीज़ मिली है सर मुझे। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, कहकर तेजस ने हेडक्वार्टर की तरफ गाड़ी घुमा दी। तेजस हेडक्वार्टर पहुँचा। इंस्पेक्टर काम्बले पहले से उसका वेट कर रहा था। सर, जब नारायण के आदमी को किलर मार रहा था, तब नारायण का एक गुर्गा फ़ोन पर अपनी महबूबा से बतिया रहा था। फाइटिंग में उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और फाइटिंग के दौरान हुआ सारा साउंड रिकॉर्ड हो गया, कॉम्बले बोला। तेजस, सोहन, कार्तिक और स्नेहा के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि नारायण हत्याकांड कार्तिक ने किया था। उसे तो सांथरी थाने में किए गए लड़ाई झगड़े की वजह से कोर्ट ने सजा दी थी, इसलिए नारायण हत्याकांड की तफ्तीश अभी तक चल रही थी। तेजस ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, जब उसमें कार्तिक हंस हंस कर कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम लाए हो मुझे यहाँ? ये सुनकर तेजस के रोंगटे खड़े हो गए। हेडक्वार्टर से तेजस वापस गार्डन की तरफ चला गया। जैसे ही गार्डन में घुसा, सामने से रवि आता दिखाई दिया। कहाँ गए थे दादा? रवि ने पूछा। कहीं नहीं छोटे, तेजस ने कहा। दोनों बात करते हुए अंदर चले गए। तेजस ने देखा कार्तिक अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। स्नेहा अभी भी डीजे पर थिरक रही थी। तेजस कार्तिक के बगल में जाकर बैठ गया। कैसे हो कार्तिक? तेजस ने कहा। ओ तेजस, मस्त हूँ भाई, तुम कैसे हो? एकदम शांत स्वर में कार्तिक ने रिप्लाई दिया। दोनों बात करने लगे। कार्तिक बहुत आराम से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक पूरी तरीके से सही हो गया है।
तभी कोई लड़का जो हुडी पहने हुए था वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ डीजे पर नाचने के बहाने बार बार स्नेहा को छू रहा था। एक दो बार स्नेहा ने उसे इग्नोर किया, फिर पलटकर उसे कंफर्ट फिर पलटकर उसे कॉन्फ्रंट किया। उस लड़के ने स्नेहा को सॉरी बोला। उसने कहा उससे अनजाने में हुआ। दूर से तेजस और कार्तिक ये देख रहे थे। वहां से क्लियर दिख रहा था कि उस लड़के से अनजाने में हुआ है। फिर भी वो लड़का सॉरी बोलकर डीजे के दूसरे किनारे चला गया। तेजस उठकर डीजे की तरफ जाने को हुआ तो कार्तिक ने हाथ पकड़कर बैठा लिया। गलती से हुआ है उससे साहब, जाने दो एसपी साहब। इसका मतलब डॉक्टर आर के पांडे जी ने आपको ठीक कर ही दिया? तेजस ने मुस्कुराकर कहा। वो वाकई में कार्तिक के लिए खुश था। इस बात पर कार्तिक मुस्कुरा दिया। दोनों आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर में वो हुडी वाला लड़का गार्डन के बाहर निकल गया। एक्सक्यूज मी कहकर कार्तिक भी बाहर निकल गया। हुडी वाला जो वो लड़का अपनी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। धक्का इतना जोर का था कि हुडी वाला वो लड़का कई फीट आगे जाकर सड़क पर गिर पड़ा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, हुडी पहने लड़के ने उठते हुए कहा। उसने उठते हुए अपनी हुडी नीचे की। वो रवि था तो खुद मौत को गले लगाने आया है। कहते हुए कार्तिक ने एक घूंसा रवि के पेट में मारना चाहा, पर पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। आ गया एसपी कहकर कार्तिक ने बिना पीछे घूमे ही अपने सीधे पैर से जोर से प्रहार करके तेजस को कई फीट पीछे गिरा दिया। फिर सीधा घूमकर एक मुक्का रवि के पेट में मार दिया। रवि काफी पीछे गिर पड़ा। ठीक वो होता है जो बीमार होता है एसपी, तेजस की तरफ घूमते हुए कार्तिक बोला। अब तक तेजस भी उठ खड़ा हुआ था तो 1 साल क्या कर रहा था पांडे के हॉस्पिटल में। कपड़े झाड़ता हुआ तेजस बोला, खुद को तेरे लिए तैयार कहकर कार्तिक हवा की रफ्तार से आया और एक घूंसा तेजस के पेट में दे मारा। जिम करके फौलाद बन चुका तेजस का शरीर भी उसे नहीं संभाल पाया। इससे पहले तेजस संभलता कि एक घूंसा तेजस की नाक पे दे मारा। तेजस की नाक से खून बहने लगा। तभी कार्तिक को ढूंढती हुई पीछे से स्नेहा आ गई। कार्तिक और तेजस ने जब उसकी आवाज सुनी तो दोनों रुक गए और खुद के कपड़े ठीक किए। अरे तुम यहाँ हो, सब तुमको ढूंढ रहे हैं, कार्तिक को देखते हुए उसने कहा। फिर उसका ध्यान वहां खड़े तेजस पर गया। अरे सर आप यहाँ? ओह मैं तो भूल ही गई थी कि निधि दीदी आपकी भाभी हैं। आप भी चलिए ना, वैसे तो कभी मिलते ही नहीं हैं। कितनी बार ऑफिस आई आपको थैंक यू बोलने, पर आप मिले ही नहीं। आप लोग चलो मैं आता हूँ, तेजस ने कहा। स्नेहा के साथ जाते हुए कार्तिक ने पीछे मुड़कर एक कातिल हंसी हंसकर तेजस का खून जला दिया। तेजस रवि के पास गया। अब तक वो उठ गया था। तू ठीक तो है ना छोटे? माफ कर दे यार, मैंने तुझको इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तेजस की आंख में आंसू थे। नहीं दादा नहीं, मुझे तो ये सोचकर कि आप अब उस कार्तिक के साथ क्या करोगे, सोचकर ही डर लग रहा है, और उसके लिए बुरा भी। रवि ने कहा तो तेजस ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसे कुछ भी हो जाता तो वो झूल जाता, पर रवि को चोट आने पर उसे वही हो रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। उसे गुस्सा आ रहा था। दोनों वापस गार्डन चले गए। शादी हो चुकी थी। सभी लड़के लड़की इस बार भी खेल खेलने में लगे थे। कार्तिक हो जाए पंजा फाइट, इस बार तेजस बोला। क्यों नहीं, कार्तिक बोला। सभी लड़के लड़कियां उत्साहित हो गए। जो पिछली बार भी चिल थे चिल्लाने लगे। देखना इस बार तेजस भैया हिसाब बराबर करेंगे, कुछ कहने लगे। ना भाई ना, जीतेगा तो अपना कार्तिक ही। टेबल डाल दिया गया। दोनों पंजा लड़ाने लगे। दोनों बहुत धीरे धीरे बात करने लगे जो केवल उनको ही सुनाई दे रही थी। स्नेहा ने बचा लिया तुमको आज, कार्तिक ने हंसते हुए बोला। चल जोर लगा, देखूं क्या सीखा है 1 साल में। कहते हुए तेजस ने कार्तिक का पंजा जोर से दबाया। कार्तिक ने जोर लगाना शुरू किया, पर तेजस का पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। क्या हुआ, यही सीखा 1 साल में? मुस्कुराते हुए तेजस बोला। बाहर पिट कर मन नहीं भरा क्या, कार्तिक बोला। तू स्नेहा के लायक भी नहीं है। चल सुन, छीन लूंगा तुझसे तेरी स्नेहा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, कहकर तेजस मुस्कुराया। इस बात ने कार्तिक की आंखों में खून उतार दिया था। उसने पूरा जोर लगाया पर तेजस का हाथ 1 इंच भी ना हिला। मेरे भाई को छूकर गलती कर दी तूने कार्तिक, और सही कहा, स्नेहा ने बचा लिया,
पर मुझको नहीं तुमको, कहते हुए तेजस ने कार्तिक का पंजा वहीं मोड़ दिया। एक चट्ट की जोरदार आवाज के साथ कलाई के पंजे से जुड़ने वाली हड्डी वहीं टूट गई। कार्तिक की चीख के साथ स्नेहा भी चीख पड़ी। सॉरी, ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी, कहकर तेजस ने हाथ अलग किया। कार्तिक ने दर्द में एक निगाह तेजस के चेहरे पर डाली। उसे तुरंत फील हो चुका था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दूर बैठे रवि रवि ने पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। कलाई टूटते ही 1 मिनट के अंदर बाहर से आती एम्बुलेंस का सायरन एक जंग का आगाज हो चुका था। 1 महीने बाद क्या हुआ दादा, कोई सुराग मिला? रवि ने एसपी ऑफिस में घुसते ही रवि ने तेजस से पूछा। नहीं छोटे, अभी नहीं, तेजस ने कहा। दादा, आप उसको सीधे क्यों नहीं पकड़ लेते? घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी देखकर मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। अब तो आसपास के लोग भी डरने लगे हैं, रवि बोला। सीधे नहीं पकड़ सकता छोटे, मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तेजस ने कहा। तो ठोक दो साले को, रवि ने गुस्से गुस्से में कहा। तेजस ने गुस्से से घूर कर देखा तो रवि चुप हो गया। कल डॉक्टर आर के पांडे से मीटिंग है मेरी। 1 महीने बाद अमेरिका से लौट रहे हैं वो। और सुन, अब घर जा, मम्मी पापा का ख्याल रखना, तेजस ने रवि से कहा। ठीक है दादा, कहकर रवि निकल गया। तेजस वो ऑडियो जो कॉम्बले ने सुनाया था फिर से सुनने लगा। अब तक वो ऑडियो कई बार सुन चुका था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेजस पिछले 1 महीने से परेशान था। अब कैसा हाथ है तुम्हारा? तेजस ने कार्तिक के घर में घुसते हुए कहा। तेजस 1 महीने में 5वीं बार कार्तिक के घर गया था। वास्तव में वो ये सुनिश्चित करता था कि कार्तिक घर पर ही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आइए सर, आप इतना भी बुरा मत फील करिए, गलती इंसान से ही होती है। एंड माई बॉय हैव अ स्पोर्टमैन स्पिरिट। अशोक पंडित भी कार्तिक के रूम में था। दोनों को बात करने के लिए छोड़कर वो बाहर निकल गए। डरो मत एसपी, जो करूंगा सामने से करूंगा और तुम्हारे परिवार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। उस रात रवि ने स्नेहा को ना छुआ होता तो मैं उसे भी चोट नहीं पहुंचाता, कार्तिक ने कहा। डर कौन रहा है? मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कब तेरा हाथ ठीक हो ताकि मैं फिर से उसे तोड़ सकूं, तेजस ने कहा। डर तुम्हारी आंखों में दिखता है एसपी, और इतना ही निडर हो तो घर के बाहर इतने गनमैन क्यों लगा रखे हैं? कार्तिक ने कातिल हंसी हंसते हुए कहा। शुक्र मना मेरे उसूल मुझे रोक रहे हैं, वरना एक एसपी तुम जैसे टपोरी को दुनिया से गायब कर देगा और कुत्ते तेरी लाश की दावत उड़ाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तेजस बोला। तेजस उठकर जाने लगा। मेरी और स्नेहा की शादी तय हो गई है एसपी, पीछे से कार्तिक बोला। तेजस एक पल को रुक गया, फिर बिना कुछ बोले तेजी से निकल गया। अगला दिन डॉक्टर आर के पांडे का क्लिनिक। तेजस ने पूरी बात डॉक्टर को बताई। इसका एक ही मतलब हो सकता है सर, चश्मा उतारते हुए डॉक्टर बोला। क्या डॉक्टर? तेजस ने पूछा। कार्तिक पागल नहीं है, वो जो करता है सोच समझकर करता है। मेरा मतलब है उसका स्वभाव ही ऐसा है। यही कारण रहा होगा कि स्नेहा ने भी रिपोर्ट्स ओके की होगी। पर, कहते हुए डॉक्टर रुक गए। पर क्या डॉक्टर? तेजस बोला। जहाँ तक मनोविज्ञान कहता है ऐसा आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता, डॉक्टर बोले। पर वो तो स्नेहा के लिए किसी की भी जान ले सकता है, डॉक्टर, तेजस ने हैरानी से कहा। ये प्यार नहीं है तेजस, ये एक जुनून है, या फिल्मी भाषा में कहें तो दीवानगी है। उसने स्नेहा पर अपना आधिपत्य मान लिया है। कल के दिन अगर स्नेहा किसी और से प्यार करे या शादी करे तो बिना एक पल सोचे वो स्नेहा को मार देगा, डॉक्टर बोले। लेकिन अगर स्नेहा हमेशा उसके साथ रहे, उसी से प्यार करे, तो क्या वो नॉर्मल रहेगा, डॉक्टर, तेजस ने पूछा। उसकी आंखों में स्नेहा के लिए डर साफ था। नहीं, धीरे धीरे वो स्नेहा के हर एक एक्शन पर, छोटे से छोटे चीज पर पाबंदियां लगाता जाएगा और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, डॉक्टर बोले। तेजस के लिए गुत्थी उलझती जा रही थी। ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद, कहकर तेजस उठने को हुआ और जाने लगा। अपने प्यार को बचा लो तेजस, पीछे से डॉक्टर ने टोका। तेजस ने आश्चर्य से पलटकर देखा। इंडिया का नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही नहीं हूँ मिस्टर तेजस शुक्ला। कोई भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा यही हूँ, कहकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। क्या हुआ दादा, सुबह से कॉल नहीं ले रहे हो? एसपी बंगले में घुसते ही रवि ने तेजस से पूछा। तेजस कुछ देर चुप रहा, फिर डॉक्टर से हुई सारी बात रवि को बता दी। तो अब आप क्या करोगे दादा? पता नहीं छोटे, कमरे में एक खामोशी छा गई थी।
पर बहुत जल्द तेजस को एक मौका मिलने वाला था जो खुद चलकर उसके पास आने वाला था। अब तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्नेहा, काफ़ी सुड़कते हुए कार्तिक बोला। क्यों? स्नेहा बोली। क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, और कार्तिक पंडित की बीवी छोटे मोटे काम करे ये मुझे मंजूर नहीं है, कार्तिक बोला। ये बात स्नेहा को चुभ गई थी पर उसने कुछ कहा नहीं। पापा ने कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी मेरे नाम कर दी। मेरे नाम मतलब तुम्हारे नाम, कार्तिक ने आगे कहा। पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ कार्तिक। मैंने दिन रात एक करके साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई इसीलिए तो नहीं की कि मैं यूं ही बैठ जाऊं। स्नेहा की बातों में एक गुस्सा स्पष्ट था। ठीक है, देखेंगे बाद में, कार्तिक ने बोला। क्या देखोगे बाद में? स्नेहा ने अब गुस्से से कहा। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, कार्तिक बोला। फिर जस्ट जोकिंग कहकर हंसने लगा। आज स्नेहा को कार्तिक का यह बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। सर, कोई विजय प्रकाश आपसे मिलना चाहते हैं। पिछले 3 दिन से रोज आ रहे हैं, पर आप बहुत व्यस्त थे। सर, तो हमने रोक लिया, कांस्टेबल ने तेजस के कैबिन में घुसकर सैल्यूट मारते हुए कहा। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, तेजस बोला। वो व्यक्ति अंदर आया। तेजस को ऐसा लगा कि उसने उन्हें कहीं देखा है। उसने उन्हें बैठने का इशारा किया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तेजस ने कहा। वो आप आदित्य जी के लड़के हैं ना? वो व्यक्ति बोला। जी, आपको कैसे मालूम? तेजस ने पूछा। वो निधि और श्रेयस की शादी में उनसे मिला था, विजय प्रकाश बोले। ओह, तब ही आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, तेजस मुस्कुराया। हाँ, मैं निधि का मामा हूँ, विजय प्रकाश बोले। अरे अंकल, तो आप 3 दिन से क्यों परेशान हो रहे हैं? एक बार निधि भाभी से बोल दिया होता या रिसेप्शन पर ही बोल देते आप, तेजस बोला। नहीं बेटा, ये मुझे सही नहीं लगा तो नहीं बोला, विजय प्रकाश बोले। तेजस को उनकी ये बात अच्छी लगी थी। चलिए अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तेजस बोला। मेरी बेटी स्नेहा और कार्तिक की शादी तय हुई है। निधि ने बताया है आप दोनों को जानते हैं, पर विजय प्रकाश रुके। अच्छा, तो आप स्नेहा के पिताजी हैं? हाँ, जानता हूँ अंकल मैं दोनों को, तेजस बोला। हाँ बेटे, स्नेहा की जिद के आगे मैं हार गया। वो लड़का मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगा, और अब तो, कहकर विजय प्रकाश फिर से रुक गए। अंकल बताइए, मत घबराइए मत, पूरी बात बताइए, तेजस बोला। बेटा, मुझे पता लगा है कि कार्तिक को जेल हुई है कई बार। मेरे कुछ दोस्त वकील हैं, मुझे उनसे पता चला है। बेटा, एक बार शादी हो गई तो अशोक पंडित के आगे मेरी औकात ही क्या है। मेरी बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर कार्तिक निर्दोष है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर उसमें कुछ खोट है तो मुझे पता होना चाहिए बेटा, विजय प्रकाश गिड़गिड़ाने की आवाज में थे। तेजस कुछ देर सोचने लगा। अगर आप नहीं बताना चाहते या कार्तिक आपका दोस्त है तो कोई बात नहीं बेटा, कहकर विजय प्रकाश उठने लगे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, वापस बैठने के लिए इशारा करते हुए तेजस बोला। जितनी टेंशन में आप हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं हूँ अंकल। आपके आने से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, तेजस बोला। क्या मतलब? विजय प्रकाश हैरानी से बोले। तेजस ने उन्हें विगतवार का सब बता दिया। अब मेरी बच्ची का क्या होगा, कहकर विजय प्रकाश रोने लगे। अंकल, हिम्मत रखिए। नहीं बेटा, नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, विजय प्रकाश बोले। इसमें आपकी जान को खतरा है अंकल। कार्तिक और स्नेहा के बीच में जो आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा, तेजस बोला। तो क्या करूं मैं, सब जानते हुए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने दूं, विजय प्रकाश बोले। नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, पर हकीकत स्नेहा के सामने आना बहुत जरूरी है, तेजस बोला। जैसा चल रहा है चलने दीजिए अंकल। आप अभी कुछ मत करिएगा। मैं जैसा जैसा बोलूं वही करिएगा। कैसी हो स्नेहा? क्लिनिक में घुसते हुए तेजस बोला। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए, स्नेहा बोली। मैं भी अच्छा हूँ। बधाई हो, शादी तय हो गई है तुम्हारी, तेजस बोला। थैंक यू, स्नेहा बोली। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि जब से शादी तय हुई थी कार्तिक ने उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। शादी की पूरी तैयारियों में उसकी पसंद की एक चीज नहीं हो रही थी। रोज क्लिनिक आने से पहले भी उसकी काम छोड़ने को लेकर बहस होती थी। क्या हुआ, खुश नहीं हो? तेजस ने कहा।
नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, कहकर स्नेहा ने एक नकली हंसी अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। और बताइए, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप केवल बधाई देने तो नहीं आए होंगे, किसी न किसी काम से आए होंगे, स्नेहा ने कहा। कहकर तेजस मुस्कुराया। आज मैं एक मदद लेने आया हूँ तुमसे, या कहो तो एक सलाह, तेजस बोले। बताइए सर, स्नेहा बोली। मैंने एक हत्यारा पकड़ा है। मैं जानता हूँ वो गलत है। वो मेरे सामने कबूल करता है कि वो गलत है, पर अदालत में पलट जाता है। इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि लोग उसका विश्वास करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कैसे उससे सच उगलवाया जाए, क्योंकि मारने पर तो शायद वो कबूल कर ले, पर इन्वेस्टिगेशन रूम का कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट नहीं मानता। कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि वो कोर्ट में खुद कबूल करे, तेजस बोला। सर, आइडिया 100% काम करेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मनोविज्ञान कहता है कि हर आदमी का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। हो सकता है वो ज़्यादा हो, पर अगर उसका गुस्सा बातें करके या सिचुएशन बनाकर उस पर पॉइंट तक पहुंचा दो तो काम बन सकता है, स्नेहा बोली। थोड़ी देर और बात करके तेजस वहां से चला गया। तेजस ने मन ही मन सोच लिया था कि उसे क्या करना है। 1 महीने बाद रॉयल पैलेस, पुणे का सबसे बड़ा मैरिज वेन्यू। परिवार के सारे लोग इकट्ठा थे। कार्तिक और स्नेहा की शादी धूमधाम से हो रही थी। निधि और श्रेयस भी आए हुए थे। दादा, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो? रवि ने तेजस का प्लान सुनते हुए शंका जाहिर करते हुए कहा। पता नहीं छोटे, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। अगर प्लान सही नहीं गया तो मुझे वो करना होगा जिसे मैं नहीं करना चाहता। मैं कार्तिक को गोली मार दूंगा, तेजस बोला। नहीं दादा, मैं आपको आपकी लाइफ खराब नहीं करने दूंगा। आपको मेरी कसम, आपने ऐसा कुछ किया तो। रवि ने तेजस का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। तेजस ने रवि को गले से लगा लिया था। पंडित जी ने तभी कन्यादान के लिए विजय प्रकाश को बुलाया। तेजस का प्लान अब स्टार्ट होने वाला था। एकदम से विजय प्रकाश उठ खड़े हुए। क्या हुआ विजय जी? अशोक पंडित ने कहा। मैं एक क्रिमिनल से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा, विजय प्रकाश चिल्लाए। सभी लोग वहां अब इकट्ठा हो चुके थे। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? कार्तिक बोला। चुप करो तुम, विजय प्रकाश बोले। तभी पीछे प्रोजेक्ट पर कुछ क्लिप्स चलने लगे, जिससे क्लियर था कि कार्तिक कई बार जेल गया है। ये हमारी बेइज्जती है विजय जी। माना मेरा बेटा जेल गया है, पर हर बार वो निर्दोष साबित हुआ है, अशोक पंडित गुस्से से बोले। अरे चुप करो आप। आप जैसे लोग कैसे कबड्डी खेलते हैं कानून से सबको पता है, विजय प्रकाश बोले। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? स्नेहा हो रहे तमाशों को देख सकते में थी। तुम जिससे प्यार करती हो बेटी, वो पागल है, और मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरा मरा मुंह देखोगी, विजय प्रकाश बोले। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? स्नेहा रोने को थी। आपके पापा सही कह रहे हैं, किसी ने मंडप में आते हुए कहा। सबने देखा तो डॉक्टर आर के पांडे वहां थे। तेजस ने उन्हें बुला लिया था। उन्होंने सारी बात सब लोगों को बताई। सभी लोग सकते में थे। अब तक कार्तिक की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। विजय प्रकाश ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और आने अपने साथ ले जाने लगे। रुक जा बुड्ढे, वरना कुत्ते की मौत मरेगा। कार्तिक की आंखों से अंगार बरस रहे थे। सबने पलटकर देखा और कार्तिक ने ऐसे बोलने पर डॉक्टर और विजय प्रकाश की बातों की सच्चाई पर मोहर लगा दी थी। सबके हाथ उनके मुंह पर थे। स्नेहा को तो काटो तो खून नहीं, उसने अपना हाथ विजय प्रकाश से छुड़ाया और कार्तिक को एक थप्पड़ जड़ दिया। सबने कहा, पर मैंने नहीं माना कार्तिक, मैं सच में प्यार में अंधी हो गई थी, स्नेहा ने रोते हुए कहा। अब तक कार्तिक अपना आपा खो चुका था। उसने बंदूक निकाल विजय प्रकाश पर तान दी। तेरी वजह से मुझे मेरी स्नेहा ने ऐसा कहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गार्डन में अफरा तफरी मच गई। परिवार वालों को छोड़कर सब भागने लगे। तेजस ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कार्तिक शादी में गन ला सकता है। किसी अनहोनी की आशंका से वो बेचैन हो गया। अपने साथ आए दोनों गनमैन से उसने इशारा किया कि मौका मिलते ही कार्तिक पर शूट कर दे, पर उसने केवल हाथ या पैर पर मारने को कहा। किसी भी स्थिति में जान से मारने को मना कर दिया। ये क्या कर रहे हो कार्तिक? अशोक पंडित चिल्लाए। पर कार्तिक अपनी ही धुन में था।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया इस बुढ़े की वजह से? कार्तिक ने स्नेहा से कहा। देखो कार्तिक, दिमाग से काम लो, तेजस ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। चुप एसपी, ड्रामा मत कर, मुझे सब पता है, ये तेरा ही किया है, कार्तिक बोला। पर कोई बात नहीं स्नेहा, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये भी मरेगी और तू भी, पर सबसे पहले मरेगा ये बुढ़ा, कहकर कार्तिक ने गोली चला दी। तेजस ने छलांग लगाकर विजय प्रकाश को बचा लिया था, पर ऐसा करने में उसकी पीठ विजय प्रकाश के सामने आ गई थी। कार्तिक ने 3 गोलियां बिना रुके चलाईं, जो सीधे तेजस की पीठ पर लगी थी। अब तक गनमैन को मौका मिल गया था। उन्होंने गोली चलाकर कार्तिक के दोनों हाथ और पैर पर गोली चला दी थी। उसके हाथ से बंदूक दूर गिर पड़ी, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सामने पड़े तेजस की पीठ से बेतहाशा खून बह रहा था। अब तक आई पुलिस ने कार्तिक को पकड़ लिया था। तेजस की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। होश खोने से पहले उसे केवल कार्तिक की आवाज़ सुनाई दी थी। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा एसपी, इतनी आसानी से नहीं। एम्बुलेंस में 1-2 बार तेजस को हल्का सा होश आया। रवि की हालत रो रो कर बेहाल थी। वो तेजस का हाथ पकड़े बैठा था। वहाँ स्नेहा भी थी, जिसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। एम्बुलेंस में तेजस का स्ट्रेचर बीचों बीच था। एक तरफ रवि था, दूसरी तरफ स्नेहा। तेजस ने पूरी ताकत जुटाकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया था। धीरे धीरे वो फिर से होश खोने लगा। स्नेहा के कहने पर अब सब आनंद हॉस्पिटल जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में टीम पहले से तैयार थी। शहर के एसपी का मैटर था। हॉस्पिटल के बाहर बहुत पॉलिटिशियन, मीडिया पहले से मौजूद थे। एक बार फिर तेजस सबकी निगाहों में हीरो था। हो भी क्यों ना, अपना तेजस है ही हीरो। डॉक्टर, मेरे दादा को कुछ मत होने देना। रवि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, कहते हुए डॉक्टर ने रवि को ढांढस बंधाया। आदित्य जी मीरा जी को हिम्मत दे रहे थे, पर हकीकत ये थी कि वो खुद भी टूट चुके थे। स्नेहा की गलती ना होते हुए भी सारे रिश्तेदार इस सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पूरे 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। डॉक्टर बाहर आए। तेजस जी कैसे हैं? किसी ने पूछने से पहले ही स्नेहा ने पूछा। खतरे से बाहर हैं, पर उन्हें रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है। अभी तो उन्हें बोलने में भी कितना समय लगेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर ने कहा। तेजस के खतरे से बाहर होने की बात सुनकर रवि ने डॉक्टर को गले से लगा लिया था। मीरा जी और आदित्य जी ने भी राहत की सांस ली थी। धीरे धीरे तेजस रिकवर करने लगा। रवि तो पिछले 1 महीने से एक दिन भी ढंग से घर नहीं गया था। हमेशा तेजस के साथ हॉस्पिटल में रहता। स्नेहा भी बहुत ज़्यादा समय तेजस के पास रहती। एक दिन मीरा जी का हॉस्पिटल आते समय गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें भी आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्नेहा ने उनकी सेवा भी एक बेटी की तरह की थी। बेटा, एक दिन मीरा जी ने स्नेहा से कहा। हाँ जी आंटी, स्नेहा ने कहा। इस दौरान इतना कुछ हुआ है कि किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि तुम पर क्या बीती है मेरी बच्ची, कहकर मीरा जी ने स्नेहा के सर पर हाथ फेरा। स्नेहा के आंसू बह निकले। एक औरत का दिल समझना बहुत मुश्किल है बेटा, पर मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है। तुम उसे अपना लो बेटा। मीरा जी ने हाथ जोड़ लिए। मैं उनके लायक नहीं हूँ आंटी, स्नेहा बोली। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत बोलो। तुम जैसी जीवन साथी मिलना तो किस्मत की बात है, स्नेहा ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी थी। सच तो ये था कि पिछले 1 महीने में उसे तेजस से प्यार हो गया था। 1 महीने बाद आज पहली बार तेजस को होश आया था। रवि तो दादा दादा बोल के उसके गले लग गया। रोते रोते उसने तेजस की पूरी शर्ट गीली कर दी थी। तेजस बेड पर लेटे लेटे धीरे धीरे रवि के सिर पर हाथ फेर रहा था। रवि की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में भी आंसू थे। पीछे खड़ी स्नेहा दोनों भाइयों का प्यार देख भावुक हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो बाहर चली गई। रवि बस तेजस से ढेर सारी बातें किए जा रहा था। तेजस बस हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। बीच बीच में मुस्कुरा देता था। दादा, एक बात बोलूँ? आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। पता है मुझे, तेजस बहुत धीरे से बुदबुदाया। क्या पता है आपको? रवि बोला। इस पर तेजस मुस्कुरा दिया तो रवि भी मुस्कुरा दिया। आज तुम घर चले जाओ रवि, मैं तेजस का ख्याल रख लूँगी, स्नेहा ने रवि से कहा। नहीं, मैं दादा को छोड़कर नहीं जाऊँगा, रवि बोला। मुझे तेजस से कुछ बात करनी है, स्नेहा बोली। ठीक है भाभी, रवि ने कहा तो स्नेहा शर्म से मुस्कुरा दी। रात को अपने हाथ से खाना खिलाकर स्नेहा जाने लगी तो तेजस ने उसका हाथ पकड़ लिया।
वो नहीं बोलोगी जिसके लिए आज रवि को घर भेजा है? तेजस बोला। स्नेहा मुड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना सर तेजस के सीने पर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो तेजस जी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अपनाने की, मैं आपके लायक नहीं, कहकर स्नेहा सुबकने लगी। तेजस ने बिना कुछ कहे उसका चेहरा उठाया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। दोनों की आंखों से बहते आंसू उनके प्यार की पवित्रता की गवाही दे रहे थे। 1 साल बाद, दादा उठो, आज आप दूल्हे के भाई नहीं हो, खुद दूल्हे हो, कहते हुए रवि ने लोटा भर पानी तेजस पर उड़ेल दिया। छोटे छोटे चिल्लाता हुआ तेजस पूरे घर में उसके पीछे भाग रहा था। आखिरकार अपने छोटे भाई से पहले शादी करने में आप सफल हो गए भैया, दूर बैठा सुयश चिल्लाया। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। शादी की उस रात सारे फंक्शन हो चुके थे। तभी रवि डीजे वाले के पास गया और उसे एक गाना लगाने को कहा। फिर वो अपने दादा और भाभी के पास आया और पकड़कर उन्हें डीजे के पास ले गया। भाभी है, वही गाना है जिस पर दादा आपको डांस करते देख आप पर फिदा हो गए थे, रवि ने कहा तो सब हंसने लगे और स्नेहा शर्म से लाल हो गई। तेजस को डांस का डी भी नहीं आता था, पर वो स्नेहा को डांस करता देख उसमें खो गया था। तेजस को मिल रहा था जिसका वो हकदार था। 3 साल बाद, इतने सालों में कार्तिक का पागलपन आसमान छू गया था। वो अपने गुस्से और जिद में इतना पागल हो गया था कि उसने सारे गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लिए थे। ऐसा करके उसने तेजस का काम भी आसान कर दिया था। अब तो तेजस को उसके पापा इतने बड़े वकील होने के बाद भी नहीं बचा सके। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कार्तिक को उम्र कैद की सजा हुई। जो गुनाह उसने किए थे उसके बाद उसका यही अंजाम होना था। इधर तेजस और स्नेहा को भगवान ने एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जो कि उनके निश्चल और अटूट प्रेम की निशानी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।